अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बहुत सी खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कर दें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कल जो कौसर के फ़र्स्ट व्लॉग से रिलेटेड मैंने बताया था, तो बहुत सारी बहनों ने कहा था कि आप लगा दें, तो मैंने कल भी अपनी वीडियो में ये बात क्लियर की थी कि उसका भी चैनल नहीं बना। उसने वो फर्स्ट व्लॉग बनाकर गोंचू के ही चैनल पर अपलोड किया था। मतलब वो कहने का मकसद ये था कि वो व्लॉगिंग कर सकती है, उसमें है ये मतलब एबिलिटी बोल लें, और वो बना भी सकती है, वो अच्छे से बोल भी लेती है, और अच्छे से कैमरे को किस तरह यूज़ करना है वो भी उसे आता है। अच्छे से उर्दू भी बोलती है, इंग्लिश के वर्ड भी यूज़ करती है, और वो शायद बनाना चाहती है, तभी उसने व्लॉग बना के गोंचू के चैनल पे अपलोड किया। लेकिन पिटारा की इजाज़त नहीं कि वो व्लॉग बनाए। तो मेरा कहना यही था कि चाटू जो हर वक्त चाटते हैं पिटारा को, और यहाँ चिकम चिली मचाई होती है कि कौसर का ख़र्चा पिटारा उठाती है, तो अपनी पिटारा मालकिन को बोलो कि क्यों कौसर का चैनल 5 साल से नहीं बनने दे रही। तो इतना ही है तो कौसर चैनल खुद बनाए, अपना और अपने बेटे का ख़र्चा उठाए। और जहाँ तक बात रही पिटारा की कि कौसर और उसकी माँ को उर्दू बोलना नहीं आती, इसलिए इब्राहिम की डिलीवरी के टाइम में हॉस्पिटल जाती थी, अपने चाटुओं को उसने ये गोली दी थी ना, जब उसके चाटू गुस्सा हो रहे थे तू क्यों माँ बन के जा रही है। तो उस टाइम पे जो उसने झूठ बोला था, तो वो झूठ भी मैंने लोगों को दिखाया कि वो अच्छी खासी उर्दू बोल लेती है। तो वो वाला व्लॉग मैंने दूसरे चैनल पर अपलोड कर दिया है। अभी जल्दी से जाएं मेरी कम्युनिटी पर, आपको वो दिखेगा। और मेरी वीडियो सुनते वक्त जब आप मेरी कम्युनिटी चेक करोगे ना, तो फर्स्ट वाली जो सबसे पहली कम्युनिटी होगी वो इसी चैनल की होगी। आप सेकंड कम्युनिटी जाकर चेक करना, दूसरे नंबर वाली जो है वो उस चैनल की है, और वहाँ आपको क्लियरली पाक व्लॉग रिएक्शन लिखा हुआ नज़र भी आएगा। डीपी सेम ही है, तो सेकंड नंबर वाली आप चेक करना। तो खैर ये चीज़ हो गई क्लियर। और अब रिएक्शन आज कर इसकी वीडियो पर रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मेरी 2 बहनों ने परसों मुझे बोला था कि फ़ातिमा प्लीज़ हमारा नाम ज़रूर लेना, और सॉरी मैं कल भूल गई, मुझे पक्का वीडियो से पहले याद था, मैंने कहा मैं नाम लूँगी। और तो बस फिर वीडियो बनाने के टाइम पे ऐसा होता है कि पॉइंट्स इतने होते हैं और हमारे दिमाग में वो चीज़ें घूम रही होती हैं, तो मैं भूल गई थी। तो एक मेरी सिस्टर हैं अम्बरीन, उन्होंने बोला था कि मैं आपकी बहुत फ़ैन हूँ, मैं अपने काम वाम छोड़ के तो आपका रिएक्शन सबसे पहले सुनती हूँ, तो प्लीज़ मेरा भी नाम लेना, मुझे रिप्लाई करना। तो थैंक यू सो मच अम्बरीन, ऐसी कोई बात नहीं। आप मेरे लिए उतनी ही अहमियत रखती हो जितनी आप मुझे प्यार करती हो, मैं भी अपनी सब बहनों को उतना ही प्यार करती हूँ। तो आपको प्लीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं, बस आप एक बार बोल दिया करें। तो आप लोगों से ही मैं हूँ, अगर आप लोग मुझे देखते हो, मुझे वॉच करते हो, आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों का प्यार मेरे लिए है, और आप लोगों की ही वजह से मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। तो मुझे खुशी होती है ये सब करके। अगर आप लोग मुझे बोलते हो कि हम आपके फ़ैन हैं, और आपको देखते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है, आपसे प्यार करते हैं, हमारा नाम लो, तो आप यकीन नहीं करते कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, दूसरी सिस्टर थी अनीसा फ़ातिमा, उन्होंने भी बोला था कि फ़ातिमा मेरा नाम भी ज़रूर लेना। तो अनीसा सिस्टर आपका भी नाम ले लिया, और थैंक यू सो मच आप लोगों का। और बाकी भी जितनी भी मेरी बहनें हैं उनका भी थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं जो मतलब नहीं भी नाम का वो करती हैं और सामने लिखती, क्योंकि मुझे पता है वाईटी के हालात ऐसे हैं, और वाईटी की ये जो गंदगी है ना, यहाँ पे फिर किसी को भी छोड़ा नहीं जाता, तो इसलिए ये बेहतर होता है। बाकी आप सबके मैं कमेंट रीड करती हूँ, बहुत 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 दिल से खुशी होती है इतना प्यार देकर, इतना सपोर्ट देखकर। मतलब जहाँ पर हमारे खून के रिश्ते नहीं हैं, फिर भी इतना प्यार, इतना सपोर्ट बिना देखे, सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, जब आपको किसी को बिना देखे इतना प्यार करते हो ना, तो आप लोग सोच नहीं सकते कि दिल को कितना सुकून होता है, कितनी खुशी मिलती है। तो आप सबके प्यार के लिए थैंक यू सो मच। तो खैर स्टार्ट करते हैं पिटारा आंटी की आज की वीडियो पर अपना रिएक्शन। तो मैंने बोला था कल जो पैसे कल एक दिन पहले की वीडियो में दिखाए गए थे कि ये पैसे मैं अलग अलग कर रही हूँ सबको देने के लिए, और मैंने कल ही बताया था कि अब इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जहाँ पर और कोई कंटेंट नहीं होगा सिवाय सबको इकट्ठा करके पैसे पकड़ाने के। और जब जब ये गाँव आती है एंड में आपने देखा यही सब कुछ ये करती है, और हमेशा वीडियो भी बनाती है। अब जो इंसान किसी को देता है ना, किसी के साथ नेकी करता है, कहते हैं कि देने वाला इंसान के ना एक हाथ से वो जब वो दे रहा हो तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। इसका क्या मतलब होता है कि आप इतनी खामोशी से किसी की मदद करो कि कोई दूसरे इंसान को पता ना लगे। और यहाँ पर क्या है कि पूरे सोशल मीडिया पर डंडोरा पीटा जाता है कि 100 रुपया मैं बच्चों को दे रही हूँ, 500 मैं बड़ों को दे रही हूँ, मैं बड़ा महारत वाला काम कर रही हूँ, बड़ी महान हूँ। जबकि कोई चाटू ये चीज़ नहीं सोचेगा कि बीबी जो 7-8 दिन तू रही गाँव में,
और जो तूने वीडियो बनाई, जो कंटेंट बनाया, और तेरी वीडियो में तू अकेली क्या थी? मतलब तू अकेली क्या कर सकती थी? तेरी वीडियो में पूरा गाँव क्या आई, वही 8-10 बंदे जो हैं। तो ख़ैर वो जो तेरे गाँव के लोग हैं, अगर वो तेरा साथ ना देते, वो तेरे स्क्रिप्ट के हिसाब से ना चलते, वो तेरा कंटेंट ना बनवाते, वो अपने काम धाम छोड़ के तेरे लिए ना आते, तो तू अकेली क्या कर सकती थी? और उन सब की मदद से जो तूने 7 दिनों में 25 से 30 लाख व्यूज़ हेंठे हैं, थोड़े भी नहीं। मतलब 20 लाख 25 लाख तो इतने तो तूने जो जमा कर लिए हैं व्यूज़, उन सब व्यूज़ का क्या? उन व्यूज़ से क्या तू पैसा नहीं कमाएगी? उन व्यूज़ से जो तुझे लाखों रुपया आएगा, उन लाखों रुपए का क्या? मतलब तू 1000 500 100 रुपया दे के तू उस पे एहसान जतला रही है, उसकी वीडियो बना रही है, और तू दिखा रही है मैं बहुत महान हूँ। तो तेरे पे तो गाँव वालों का एहसान है, जो तेरी मदद करते हैं, तेरा घर साफ़ करते हैं, तेरे काम करते हैं, तेरा खाना पका के तेरे मुँह के आगे रखते हैं, तेरे बच्चे सँभालते हैं, उन्हें नहलाना, धुलाना, खाना खिलाना, पूरा दिन देखना, रात तेरे बच्चे कहाँ सोते हैं तुझे कुछ पता नहीं होता। तभी तो ये नाइट की और मॉर्निंग की रूटीन नहीं दिखा रही थी। एक दिन के बाद दूसरे दिन क्या इसने दोबारा दिखाई कि अभी सुबह हम उठ रहे हैं या रात को सो रहे हैं? कुछ भी ऐसा इसने दिखाया नहीं। पहली तो बात, ये गाँव में सोती नहीं थी। दूसरी बात, इसको कुछ पता नहीं था इसके बच्चे कहाँ हैं कहाँ नहीं, या 3 टाइम के खाने के टाइम माँ थी ना साथ बिठा के बच्चों को खाना खिलाते हुए नज़र आती, कुछ भी नहीं था। तो ये सब कुछ कौन हैंडल कर रहा था? गाँव वाले ही कर रहे थे ना। तो गाँव वालों को अगर 50-100 रुपया दे दिया या 3000 का सिलेंडर लेके दे दिया, तो ये महान बन गई। वाह! क्या बात है चाटुओ, वैसे तुम लोगों की महानता की, मेरे ख़्याल में तुम लोग भी इतने ही गिरे हुए लोग हो और ऐसे ही करते होगे। इतनी छोटी-मोटी मदद तो एक नॉर्मल मिडल क्लास इंसान भी किसी दूसरे की कर ही देता है, जितनी ये लाखों रुपए कमा के उन्हीं लोगों के नाम से और उनकी मदद कर रही है। ख़ैर उसके बाद जी इसका व्लॉग स्टार्ट होता है, जहाँ ये कहती है कि गाँव में सुबह 5:30 बजे का टाइम है और मैं उठ गई हूँ। अब बात नोटिस करने की पता है क्या है? 5:30 बजे ये उठी है औरत, और उसके बाद ये जिस तरह ड्रामा लगाएगी, और आज फिर गोंचू से जो इसने एक्टिंग करवाई, और शानी की वीडियो में वो पकड़ी भी गई, उस पर भी बात आगे होगी। उसके बाद जी मामू, वो बुज़ुर्ग मामू जो सीधा शायद खड़ा भी ना हो सकता हो, उसको खजूर पर चढ़ाया गया कि हमें खजूर तोड़ के दे। अब चाटू कहेंगे वो अपनी खुशी से चढ़ा था। कौन बुज़ुर्ग इंसान जिससे ठीक से खड़ा ना हुआ जाए, इस उम्र में वो खजूर के इतने ऊंचे जो पौधे पे चढ़ेगा? अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक से ज़िंदगी सबके बुज़ुर्गों को दे। कुछ भी 19-20 हो जाता, अगर उसके साथ कुछ होता, उसकी ज़िम्मेदार कौन होती? मतलब इस औरत को शर्म नहीं, हया नहीं। बूढ़ा मेरा मामू है, बुज़ुर्ग इंसान है, मैं अपने लालच, अपने फ़ायदे के लिए उसको कह रही हूँ। तो उस दिन जब वो बंदा आया था, तो इसने थोड़ी बहुत खजूरें उतरवाईं, इसने सब नहीं उतरवाईं कि कहीं जो है वो सब खा पी ना जाएँ। इतनी लालची और गिरी हुई औरत है। मतलब इतने पैसे होने के बाद भी कोई इतना गिर कैसे सकता है ना? गाँव वाले, गाँव वाले, गाँव वाले, और वहाँ पे जाके सारी खजूरें तू तोड़ के तो अपने साथ ले आई है। तुझे तब शर्म नहीं आई? यही गाँव वाले सुबह शाम मेरे जब काम करते हैं, तो मैं इनको भी थोड़ी-थोड़ी बाँट दूँ। अब हर किसी गाँव वाले के घर में खजूरें लगी हुई तो नहीं थी, उनका भी दिल करता होगा खाने का, लेकिन नहीं भाई नहीं, मालकिन किसी को दे सकती है। इतना पैसा है, क्या इस्लामाबाद में वो खजूरें नहीं मिलती? हर सिटी में, हर जगह भरी पड़ी हैं वो खजूरें, ईज़िली आपको मिल जाती हैं। तो पैसा हो तो इंसान इतनी गिरी हुई हरकतें कैसे कर सकता है? मट्टी गाँव से आ रही है, खजूरें सारी तोड़ के ले आई, और भी पता नहीं क्या-क्या लोगों से इकट्ठा करके लेके आई होगी, और उसके बदले अगर 100-500 दे देती है तो ये महान है। उसके बाद जी के एक रस और चाय पिएगी, फिर ससुर भी उठ के आ गए। मेरे ख़्याल में 7 दिन, 6 या 7 दिन हो गए हैं। ससुर ने वही बटन खोल के वो कुर्ता पहना था, स्टिल उसी हालत में ससुर है। तो तू गाँव गई थी, तुझे बड़े ही महान बनने का शौक़ है कि बाकी बेटे तो हैं ही बुरे, एक मैं और गोंचू ही अच्छे हैं जो ससुर की देखभाल करते हैं। तो तू ही उतरवा देती, कहती ये उतारो कपड़े, मैं आपको धो देती हूँ। खैर तू अपने और बच्चों के नहीं उतरवा सकती, तो तू उनके क्या ही उतारेगी? तो किस चीज़ की ये महान औरत है? उस ससुर के वो कपड़े नहीं चेंज करवा सकता। उस इंसान की जो हालत है, दर-दर पे चाय के कप के लिए भटकता है, और ये दूसरों की मदद कर रही है। चाची जिसके 2 जवान बेटे हैं, ये उसका मंथली खर्चा उठाती है, और अपना ससुर उन्हीं के दर पे बैठ के चाय का कप माँग रहा होता है। ये तो इस औरत की अच्छाइयाँ हैं, ज़रा क्या-क्या गिने ना। अच्छा उसके बाद डायरेक्ट जी मैंने इसकी विश नहीं पूरी की, उसकी विश नहीं पूरी की, और उसके बाद जी नाश्ता, जहाँ आज ये पराठा खा रही है। जब से ये गाँव आई है इसने पराठा नहीं खाया। ओह ले ले! इतनी हमारी पिटौरा आंटी स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे है ना। अब एक बार फिर कराची का बैक पर टूर लगेगा।
2 दिन बीच में से वीडियो के यहाँ वहाँ करके और फिर अच्छे से ओंठ सुजवा के आएगी, 2-4 टीके और लगवाएगी क्योंकि शादी का कंटेंट जो बनाना है। अब शादी आ रही है ना, कंटेंट। खैर शादी को लेकर भी जो उसने झूठ बोले हैं उस पे भी अभी बात करते हैं। उसके बाद जी नाश्ता ठूसने के बाद इसने कहा कि सारे आ जाओ आ जाओ, अब मैं पैसे बांटने लगी हूँ। सारे गांव वाले छोटे बड़ों को इकट्ठा करके ये बाहर ले गई। अच्छा ये 100 रुपया इसका, ये 100 रुपया उसका, जिनकी मैंने विश पूरी कर दी थी उनको तो मैं नहीं दूंगी, ये 100 इसका, ये 100 उसका, तुम्हें मैं 500 दूंगी, ये मेरा बेटा है, ये सारी मेरी बेटियाँ हैं। नौटंकी ड्रामा शुरू हुआ। अच्छा उसके बाद हलीमा को 300 रुपया, 200 था कि 300 था, वो दिया गया। लेकिन पिटारा तूने वो क्लिप रिकॉर्ड करके क्यों नहीं दिखाया जहाँ तूने हलीमा से अपना पूरा कमरा साफ़ करवाया, पूरे कमरे की झाड़ू लगवाई? तूने नहीं दिखाया। लेकिन शानी है ना, शानी ने दिखा दिया। शानी लोग तो हैं इसी काम के लिए बैठे हुए। तो शानी ने बकायदा दिखाया कि ये देखो हलीमा सफाई कर रही है। तो पिटारा आंटी महान औरत, 100-100 रुपया देते हुए तो तू अपनी सी पब्लिक को पूरी रिकॉर्डिंग करके दिखाती है मैं कितनी महान हूँ, देखो मैं सबको पैसे देती हूँ, मैं बड़ी अच्छी हूँ, मैं सबके साथ बड़ी अच्छाई करती हूँ। हलीमा को मैंने 300 दिया, लोग गालियाँ देंगे कि या तो कराया इन्होंने कुछ नहीं। तो ये सीन तूने क्यों नहीं रिकॉर्ड किए? फ़लाँ झाड़ू लगा रहा है, फ़लाँ मेरे लिए चाय बना रहा है, फ़लाँ खाना लेके आ रहा है, फ़लाँ मेरे बच्चे नहला रहा है, फ़लाँ ने मुझे कपड़े धो के दिए। गाँव में ये जितने दिन रही किसने कपड़े धोए? कौन इसको कपड़े इस्त्री करके दे रहा था? इसके बच्चों को कौन नहला रहा था? इसके बच्चों को कौन खिला रहा था? इसकी झाड़ू घर में कौन दे रहा था? क्या इसने वो चीज़ें रिकॉर्ड की? वो सब क्यों नहीं रिकॉर्ड करके ये महान औरत दिखाती? अगर अपनी तुझे एक 100 रुपया देते हुए भी अच्छाई लोगों को दिखानी है तो फिर लोगों की भी अच्छाई दिखा, वो जो तेरे साथ कर रहे हैं। नहीं भाई नहीं, इसको अकेले महान बनना है। अगर ये दिखा देती तो फिर पब्लिक गाँव वालों को गालियाँ ना देती ना, पब्लिक इसको महान ना कहती। लोग कहते कि ठीक है उन्होंने काम किया, तूने उनके बदले उनको पैसे दे दिए, और वो पैसे भी तूने थोड़े दिए जितना उन्होंने 7 दिन तेरी खिदमत की। लेकिन उस तरफ तो कोई चाटू नहीं जाएगा, उस तरफ तो कोई चाटू बात ही नहीं करेगा। खैर सबको पैसे देने के बाद वहीं पे इसने कहा कि ये जो सना है ना, जो शानी की बेटी है जिसका भी निकाह हुआ है, एक का भी निकाह हो गया है तो दूसरी का भी निकाह हो गया। अब दो दो जो है ना गांव में शादियां हैं। दूसरी वो जिसका इसने कल बोला है ना कि रात को बैठे बिठाए उसी वक्त बुज़ुर्गों में तय हो गया कि हम रिश्ता करेंगे, आज हम बात पक्की कर रहे हैं। तो तूने जब बात पक्की की तो ये निकाह कहाँ से हो गया? मतलब जिन इंडियंस को नहीं पता, मैं उन्हें बताती चलूँ कि मंगनी करना, बात पक्की करना, निकाह और रुखसती ये सब डिफरेंट चीज़ें हैं। बात पक्की ये होती है कि आपस में बैठकर बुज़ुर्ग बात करते हैं कि हाँ मुझे तुम्हारे घर में रिश्ता करना है, जैसे नॉर्मली लोग रिश्ता लेकर आते हैं। तो वहाँ पर अगर सब एग्री होते हैं दोनों ख़ानदान तो एक बात कर दी जाती है कि हाँ ठीक है हम रिश्ता करेंगे। उसके बाद मंगनी वो होती है जहाँ पर रिंग पहनाई जाती है, और उसके बाद निकाह वो होता है जो हमारे इस्लाम में एक प्रॉपर शादी है। हमारे इस्लाम में निकाह एक प्रॉपर शादी ही है। मतलब जैसे बाकी रिलीजन में एक डिफरेंट उनका एक कल्चर होता है डिफरेंट। जैसे आप हिंदू कल्चर में देख लो तो वो फेरे लेते हैं, 7 फेरे लेते हैं, तो उनकी वो शादी मंगलसूत्र पहनाना और सिंदूर वगैरह तो उनकी कंप्लीट हो जाती है। तो हमारे में निकाह होता है। निकाह होने के बाद वो मतलब लीगली और हर एक तरीके से ना मियाँ बीवी बन जाते हैं। रुखसती का एक अमल जैसे होता है कि फिर माँ बाप अपने घर से उसको रुखसत करके भेजते हैं, वो एक नॉर्मल जैसे एक फंक्शन होता है। लेकिन प्रॉपर जो शादी होती है वो निकाह ही होता है, और निकाह के बाद वो हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। तो इसने बोला कि उसका निकाह हो गया, तो एक दिन के पहले के व्लॉग में इसने बताया रात को सबको चूड़ियाँ पहनाते हुए कि मिठाई वाई खाई, बात पक्की हो गई। तो जब बात पक्की हुई तो सुबह उठते ही उसका निकाह कैसे होगा? निकाह कब हुआ? क्या निकाह मजाक है कि रात को तूने बात पक्की की और तुम लोग रात को सोए और ख्वाब में उसका निकाह हो गया? मतलब उस लड़की का ऑलरेडी रिश्ता हो चुका था, निकाह वा सब कुछ हो चुका था। सिर्फ अपने कंटेंट में यूज़ करने के लिए इसने झूठ बोला अपनी सी पब्लिक के साथ कि रात को ही बैठकर दोनों फैमिलीज़ में बात हुई है और आज हम रिश्ता पक्का कर रहे हैं। ये सिर्फ इसका कंटेंट था। लेकिन कोई चाटू इससे जाकर ये सवाल नहीं करेगा, बीबी जब उनका ऑलरेडी निकाह हो गया था, ऑलरेडी उनका रिश्ता हो गया था, फिर इतनी ड्रामाबाजी की ज़रूरत क्या थी?
अपने घर में जो है वो चावल सबको खिलाकर, तो ये नौटंकी करने की तुम्हें ज़रूरत क्या थी? सिर्फ़ इसलिए कि शादी के बाकी सारे फ़ंक्शन भी मैं घर में अपने घर में रखूँ। जैसे इसने फ़ातिमा और बकरी की शादी की थी, उन दोनों लड़का-लड़की के घर छोड़ के इसने सारे फ़ंक्शन अपने घर में करवाए थे, क्योंकि दादागिरी है ना भई, गैंग इसने पाल रखा है, कोई इसकी बात से इख्तलाफ़ नहीं कर सकता। अब इसकी बेटी का इन्होंने रिश्ता कर दिया, वो इकराम का, और वो इसके मामू लोगों ने अपने बेटे का, यहाँ से शबाना ने अपनी बेटी का निकाह, सब कुछ हो गया। अब इसने कहा कि अब इस तरह से अगर मैं बोलूँगी, ये तो हो गया, शादी आ रही है, फिर शादी का फ़ंक्शन मैं अपने घर में नहीं रख सकूँगी। तो जब तक शादी का फ़ंक्शन अपने घर में नहीं होगा, मैं पूरे तरीके से उस पर कैसे जो है ना वो कब्ज़ा कर सकूँगी? नहीं तो वहाँ पे कितने ही व्लॉगर बैठे हैं, सब वीडियो बनाएँगे, मैं सबको रोक नहीं सकूँगी कि ये मेरा कंटेंट है। जब इसके घर में वो शादी होगी, ये लाइटिंग लगाएगी, तो फिर कब्ज़ा हो जाएगा ना, फिर कंटेंट इसका बन जाएगा। इसीलिए निकाह होने के बाद दोबारा बात पक्की का इसने झूठ अपनी पब्लिक के साथ बोला कि आज बात पक्की हो रही है। और मैं अपनी उन बहनों को बता दूं जो अभी भी कंफ्यूज थी, तो ये इकराम वही लड़का है जिसकी नज्जो की बेटी के साथ मंगनी हुई थी। और नज्जो की बेटी के साथ मंगनी, ज़ाहिर है नज्जो लोगों की भी रजामंदी और इनकी लड़के वालों की भी रजामंदी से हुई थी ना, लेकिन वो टूटी कैसे? अब उसके टूटने में ना सबसे बड़ा हाथ बिल्लो उमर और पिटारा का था। यही वजह है कि नज्जो और बेवड़े के साथ अब बिल्लो उमर और पिटारा की वो बात नहीं रही। पिटारा इस बार भी लोग सवाल कर रहे थे, ये अपने भाई के पास क्यों नहीं गई? हमें क्या पता यार, बैक कैमरा ये गई हो, क्योंकि इसने जो व्लॉग दिखाए हैं ना, इसमें बड़ी गड़बड़ है। 1-2 दिन इसने स्किप करके ना ये निकली है आगे पीछे। उस दिन जो दिखा रही थी, मैं गई हुई थी बाज़ार, दही भल्ले खाए, ये वो अल्ट्रम पल्ट्रम, ये आगे पीछे निकलती रही है। लेकिन इसने हर व्लॉग शाम को ही रिकॉर्ड किया, सुबह से शाम तक ये कहाँ पर होती थी। तो हो सकता है बैक कैमरा मिली हो सकता है बैक कैमरा ये कहाँ-कहाँ गई, हमें क्या पता। लेकिन फ्रंट की जो हम बात करें, तो वो अपने भाई से भी नहीं इस बार मिली, और उसी लड़के की अब बात पक्की, उसी लड़के की शादी का फंक्शन ये करवा रही है। हालाँकि इसकी जगह कोई और औरत होती तो कहती नहीं, इनका रिश्ता मेरे भाई के घर से टूटा हुआ है, मैं किस मुँह से ये सब करवाऊँ? होता है ना बहनों को, अरे मेरे भाई की लड़की थी, वो मेरी अपनी बच्चियों की तरह, वहाँ से इनका अगर रिश्ता टूटा है, कुछ भी आपस में इनके इख्तलाफात हुए हैं, तो मैं उसी लड़के की शादी अपने घर में जब करूँगी, अपना कंटेंट बनाऊँगी, तो मेरे भाई-भाभी के दिल पे क्या गुज़रेगी? वो इन चाटुओं को नज़र नहीं आता? ये जो चाटू हमेशा कहते हैं नज्जो भी बुरी, मैं कहती हूँ नज्जो चुड़ैल है, नज्जो बुरी है, लेकिन होता है ना हर रिश्ते में कहीं न कहीं सब में बुराई होती है, लेकिन इसको हमेशा ही अच्छाई का टाइटल दे दिया जाता है। अब कोई इससे क्यों ना पूछे कि वो तेरा भाई है, क्या उसके दिल पे ये चीज़ नहीं गुज़रेगी जब तू उसी लड़के के बार-बार रिश्ते पक्के करवा रही है, जब उसी लड़के की तू शादी पूरी अपने घर में रखेगी और ये सब कुछ करवाएगी, तो वहाँ पर अब अगर इसका भाई इसको ऐतराज़ करे या कुछ बोले, फिर तो चाटुओं को आग लग जाएगी कि क्यों बोला? तो फिर मुझे बताओ, ये कहाँ से अच्छी है जो दूसरों के ज़ख्मों पे नमक डालती है, जो दूसरों को तकलीफ़ देकर खुश होती है, जहाँ पर अपनी बहन का बसा-बसाया घर इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसने कहा कुछ भी करूँ, बस मैं इसका घर किसी तरीके से तोड़ूँ। जब नहीं टूटा, ये अभी तक उसके पीछे लगी है कि कुछ भी करूँ, बस उनको सुकून से मैं ना रहने दूँ। भाई है, भाई-भाभी को ये सुकून से नहीं देख सकती। अब उनकी बच्चियों के अच्छे रिश्ते हो रहे थे, वो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। यहाँ पर देख लो, वो अनीता और रमज़ान, पूरे इसमें कहीं उसने अनीता दिखाई? क्यों नहीं दिखाई? वैसे तो बड़ा अनीता-अनीता करती ही जाती थी, अनीता का कंटेंट सब कुछ बना लेती थी, लेकिन अब इसने क्यों नहीं दिखाई? अगर लोग कहें कि नहीं रमज़ान ने इसके साथ धोखा किया था इसलिए इसने नहीं दिखाई, तो नहीं। पिछली बार जब ये गाँव आई है, इसने अनीता को दिखाया, लेकिन जूँ ही रमज़ान सऊदीया गया, जूँ ही उसका अच्छा काम लगा, जूँ ही लोगों ने उसकी मदद की, जूँ ही अनीता ने अपना घर बनाया, इसको लग गई आग। अब ये इतनी जलकुकड़ी है, करोड़ों होने के बाद भी, कोठियाँ कारें होने के बाद भी, किसी गरीब का 2 कमरे का घर इस औरत से हज़म नहीं होता। इसको इतनी आग लगी कि इसने इस बार अनीता को दिखाना ज़रूरी नहीं समझा कि कहीं उसका जो बेटे की डेथ हुई और वो सब इनको सिंपैथी ना मिले। अभी उन लोगों ने इनकी इतनी मदद की है, कहीं कोई और उठ के मदद ना कर दे। हालाँकि ये इतनी अच्छे दिल की होती तो ये खुशी ज़ाहिर करती, कहती नहीं, मुझे खुशी हुई है, अल्लाह ने तुझे एक तरफ दुःख दिया था औलाद का, दूसरी तरफ अल्लाह ने तुझे घर की खुशी दे दी, तो मैं ज़रूर जाऊँगी। लेकिन नहीं भाई नहीं, ये सिर्फ़ कंटेंट के लिए यूज़ करती है। जब बकरी फ़ातिमा की शादी का कंटेंट यूज़ करना था, तब नचो नजो मीठी हो गई थी, भाई भी मीठा हो गया था। जो ही उनकी शादी का कंटेंट हुआ, उसके बाद इसका जो है वो दाल नहीं वहाँ पर गली।
फ़ातिमा ने इसकी दाल नहीं गलने दी, वो बुरे हो गए। फिर इसने पब्लिक को कह कह के उनके पीछे लगाया कि बकरी फ़ातिमा को डाइवोर्स दे। इसके चाटुओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी उन्हें ज़लील करने की कि किसी तरीके से वो फ़ातिमा को डाइवोर्स दे, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर सकती ना हँसते खेलते मियाँ बीवी। इससे अपनी बहन जो 5 बच्चों की माँ बन गई, वो बर्दाश्त नहीं हुई कि वो अपने घर में सुकून से क्यों है। तो ये तो अभी न्यूली कपल थे, ये इससे कैसे बर्दाश्त होते कि ये घूम फिर रहे हैं, अच्छे से आपस में रील्स बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो किसी दूसरे कपल को एंजॉय करते देख के ये बर्दाश्त करे। और फिर कहते हैं ये सौतन के साथ अच्छी है। अरे ये दूसरों के घरों में आग लगाने वाली सोचो अपनी सौतन के साथ किस लेवल का करती होगी। अच्छा, उसके बाद जी अब उसी इकराम का रिश्ता यहाँ पर किया गया, जो ऑलरेडी मंगनी निकाह सब कुछ हो गया था। अब इसने बार बार बोला फंक्शंस होंगे, अब हम आएंगे, फिर मैं आऊँगी, फिर मैं आऊँगी। अब कौसर को ये वापस नहीं लेकर गए, हालांकि कौसर ने वापस ही जाना था। अब कौसर को यहाँ क्यों छोड़ा गया है, क्योंकि इन्होंने फिर आना है और फिर दोबारा माँ भी साथ होगी, सामान भी होगा और फिर मुश्किल होगी। और कौसर को यहीं छोड़ा गया, यहीं 4 पैसे दिए जाएंगे तो यहीं से शॉपिंग कर लें, वही जो उसके पास घिसे पिटे कपड़े हैं वही निकाल के वो पहन लेगी फंक्शंस में। अब पिटारा आंटी वापस आई हैं शॉपिंग। अब आपको मिलेंगे शॉपिंग के कंटेंट। अब डेली शादी की शॉपिंग शुरू, यहाँ से लहंगा, वहाँ से फलाना, यहाँ से ये लूँगी, वहाँ से वो लूँगी, फिर से ज्वेलरी, कपड़े, फिर से लाखों रुपया ऐसे ही गिराया जाएगा। पहले के जो कपड़े हर एक चीज़ पड़ी हुई है उसमें से कम ही कोई यूज़ करेगी, ये तो सर्दियों के हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, कर करा के इसने फिर से अब सारे व्लॉग आपको शॉपिंग के, आज बच्चों की, आज अम्मा की, आज अपनी, आज फलानी वही दिखेंगे। फिर ये निकल जाएगी शादी के लिए, फिर वहाँ पर 15-20 दिन शादी का कंटेंट होगा। बच्चों की पढ़ाई जाए बाहर में, मतलब इसे क्या लगे बच्चों की पढ़ाई से, ये वाईटी पर बच्चे थोड़ी पढ़ाने आई थी, ये वाईटी पर बच्चों की ज़िंदगी थोड़ी बनाने आई थी, ये वाईटी पर पैसा कमाने आई थी। इन दोनों मियाँ बीवी का मेन मकसद था पैसा, जो इन जैसे चाटुओं को सी बना के इन्होंने कमा लिया और स्टिल सी बना रहे हैं। अब सी बनाने की सबसे बड़ी एग्जाम्पल सुन लो। अब शानी की वीडियो मैंने आज देखी, वैसे मैं इन लोगों को नहीं देखती, मैंने इसलिए देखी क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं ये झूठ और ब्लंडर ज़रूर मारती है जो इनकी वीडियो से पकड़े जाते हैं। अच्छा, शानी वाली एक छोटी सी बात मैं क्लियर भी करती चलूँ। कल की वीडियो में शायद मैंने यही बोला था कि शानी ने कहा है कि मेरे भाई के घर में जो है ना वो मतलब उसके बेटे की शादी है, जो लड़का है वो मेरे भाई का बेटा है, तो वो मुझे गलतफहमी लगी थी, सॉरी। वो उसने कहा था कि मेरे भाई की बेटी है, मतलब शानी का भाई लगता है जो शबाना का मियाँ है, मतलब वटा सट्टा इनका हुआ हुआ रिश्ता ना। और मेरी 1-2 बहनों ने भी कमेंट किए थे, तो वो फिर दोबारा मैंने जाकर जब सुना तो वो मुझे गलतफ़हमी लगी थी। हो जाता है कभी-कभी ना थोड़ा बहुत इतना, तो अगर मेरे से कहीं गलती हो तो मैं ज़रूर फिर उस चीज़ को क्लियर कर देती हूँ। हम ऐसा वो नहीं है कि नहीं जी मैंने अगर लड़का बोला है तो मैं उसी चीज़ पे डटूँगी, नहीं, जहाँ गलती होती है मेरी बहनें बोलती हैं फिर उस चीज़ को मैं देख के ज़रूर क्लियर करती हूँ, क्योंकि हमने झूठ यहाँ पर फैलाना नहीं है, जो सच है वही सच है। ख़ैर, उसके बाद शानी की आज की वीडियो में एक तो हलीमा वाला पॉइंट था, दूसरा ये था कि बाकी सारी गाँव की लड़कियाँ, गाँव की औरतें लगी हुई थी इसका सामान सँभालने में, मैं इसके कमरों में चारपाइयाँ रखने और ये सब चीज़ें करने में, क्योंकि एक भी कोई चीज़ ये बाहर छोड़ के जा सकती है जब तक इसके घर में ताले ना लगें, ससुर को फिर से लात मार के ये ना निकाले, ये जा सकती है। अच्छा, शानी की वीडियो में क्लियर है, क्लियर, ये बिना मतलब के इधर उधर भाग रही है, कभी ही यहाँ गोंचू बाप से मिला और मिल के जाके गाड़ी में बैठा और उसके बाद पिटारा यहाँ खड़ी थी, कोई गोंचू ने गुस्सा नहीं किया, कुछ भी नहीं। बच्चे भी जाके गाड़ी में बैठ गए, फिर पिटारा बरामदे में इनके साथ खड़ी थी, पिटारा गई आराम से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। शानी वीडियो बना रही थी, अगर जाते वक्त गोंचू गुस्सा हो रहा था तो शानी की वीडियो में भी होता कि हाँ वो उसके पास गई है या वो कुछ भी कह रहा, कुछ भी इक्का दुक्का होता। पिटारा आराम से उसके बाद भी वो खड़ी रही बरामदे में, सबको अच्छा मैं जा रही हूँ, जाके गाड़ी में बैठी, बाय बाय। लेकिन जहाँ पिटारा की वीडियो में देखा गया, उसने एक सीन डाल रखा है जहाँ गोंचू उस पे गुस्सा कर रहा है कि मैं कब से गाड़ी में बैठा हूँ, अब आ भेजो, अब बस भी कर दो, मैं सबसे मिल रही हूँ। उसने कहा बस करो, अब मिलना मिलाना एक बार होता है, मिल लिया है सबसे, अब आ जाओ। अगर देखा भी जाए तो इसमें गोंचू ने क्या गलत बोल दिया, क्या गलत बोला? उसने कहा कि हमें सुबह सुबह निकलना था, इतनी देर हो गई है, आधा दिन गुजर गया है। तो उस गोंचू को तो टेंशन ये थी ना, ये जो मेरी डिम लाइटें हर वक्त मैं ये जो है गाड़ी के पीछे की लाइटें टिपटिपाता रहता हूँ, ज़ाहिर है उसकी नज़र पे असर पड़ा हुआ है, वो सब वाइटी को नज़र आता है।
जिस तरह हर वक्त वो अपनी आंखें करता है। तो रात को ड्राइविंग करना, जब अगर आपकी नज़र वीक हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कितना मुश्किल हो जाता है। और उसको पता है कि रात को ड्राइविंग करेंगे, 100 रास्ते ऐसे होते हैं, बच्चे हैं मेरे साथ, तो फैमिली है, तो जाना मुश्किल है, तो रोशनी रोशनी में हम पहुंच जाएं तो रात बहुत लेट हो जाएगी। तो अगर इस चीज़ में उसने बोल भी दिया तो वो शौहर है, उसने क्या गलत बोला, ओह चाटू, मतलब शुरू हो गए। जिस मकसद के लिए उसने ये क्लिप स्पेशल रिकॉर्ड किया ना, और अपनी पेड चाटू, आज प्रूफ हो गया कि ये इस तरह की क्लिप रिकॉर्ड करती है। और फिर पेड लोगों को पहले ही बोल दिया जाता है कि इस चीज़ पर आज आपने ज़्यादा जोर देना है। अब इसमें कौसर कहाँ थी? अब इसमें क्या गलत था? अगर गोंचू ने ये बोला कि अब बस भी करो, आ जाओ, कितना मिलोगी, देर हो रही है, इसमें मुझे बताओ मेरी बहनों, क्या गलत क्या था? इसमें कौसर कहाँ पर थी? पिटारा पे कौन सा उसने गुस्सा किया, कौन सा पिटारा को मार दिया? और ये स्पेशल पिटारा ने जानबूझ के क्लिप रिकॉर्ड करवाया, उसका मेन मकसद था तड़के लगाना। उस दिन इसने झूठ बोला कि गोंचू और कौसर मुझे बिना बताए गाड़ी लेकर निकल गए, मुझे मिल के भी नहीं गए, जबकि अगले ही क्लिप में कौसर इसके साथ खड़ी थी। और चाटू शुरू हो गए, चाटुओं ने कौसर को गालियाँ दी। बस चाटुओं का काम है ना ये, क्योंकि पैसे उनको मिलते हैं इस चीज़ के। आज इसने दिखाया कि गोंचू मुझे कह रहा है कि जल्दी आओ, वहाँ पे शुरू हो गए। कौसर के सामने तो तू बोलता नहीं, कौसर के सामने तेरी बोलती नहीं खुलती। कौसर जब बिना लॉक किए घर चली गई थी घूमने के लिए, तब तो तू नहीं बोला। मुझे एक बात बताओ चाटुओ, हो गोंचू और बिना लॉक लगाए घर के चला जाए, कौसर को लेने आया होगा ना गाड़ी में कि कौसर चलो, क्योंकि इसने दिखाया था ना, अभी हम यहाँ जब ट्रिप पे जा रहे हैं, यहाँ से बैठे हैं, कौसर को भी लिया। तो जब लिया तो क्या गोंचू ने नहीं देखा होगा इसने दरवाजे पे ताला लगाया है कि नहीं? या तुम लोगों को क्या गोंचू ने वीडियो बना के दिखाई कि ये गाड़ी लेकर घर के पास आ रहे हैं और घर का दरवाज़ा खुला है? कुछ ऐसा सीन देखा था तुम लोगों ने? उसकी मुंह की बात थी ना। तो इस तरह की बातें तो ये दोनों मियाँ बीवी जान के करते हैं। इनका मेन मकसद तुम जैसे सी लोगों को और तैश दिलाना है। जितना तुम लोगों को तैश आएगा उतना उनको व्यूज़ मिलेंगे। तो कौसर ने घर लॉक नहीं किया, कोई प्रूफ देखा था तुम लोगों ने? मतलब गोंचू ने बोला और तुम लोगों ने ट्रस्ट कर लिया। तो यही बात जब गोंचू ने बोली थी होटल में कि मुस्तफ़ा और तैयबा मेरे साथ, कौसर और मेरे साथ इस कमरे में सोते हैं, तब तुम लोगों ने ट्रस्ट क्यों नहीं किया? क्यों कहा गोंचू झूठ बोल रहा है? कौसर के मामले में हर बात सच्ची, पिटारा के मामले में हर बात झूठी। वाह रे चाटुआ, इसीलिए तो तुम लोगों को मैं मुनाफिक कहती हूँ। और आज तुम सबको आग लगी हुई, कौशर साथ नहीं जा रही है इसीलिए। ओ चाटुओ, ओ अक्ल के अंधो, कौसर को वो इसीलिए नहीं लेके गए क्योंकि अभी तुम लोगों की महारानी ने जाकर वहाँ शॉपिंगें करनी है। वहाँ पर जाकर तो अभी ये आएगी दोबारा गांव में, तो इसका तो सामान ही नहीं पूरा होता। अच्छा चाटू, मुझे एक बात बताना, ये तो तुम लोग इतने रोज़ चीखते थे कौसर के पास सोता है, पिटारा के पास नहीं सोता, कौसर यहाँ पे। अब तो इतने दिन से कौसर अपने बाप के घर गई हुई थी ना, अब क्यों नहीं पिटारा ने सीन दिखाया कि मैं ये देखो गोंचू के गले लग के सो रही हूँ, गोंचू अब मेरे पास सो रहा है? क्यों नहीं दिखाया? अच्छा, कौसर ने रोका होगा रात को पिटारा के पास ना सोना। शायद कौसर ने सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हों जहाँ पर उसको नज़र आ जाए कि गोंचू पिटारा के पास सोया है कि नहीं। मतलब हद नहीं होती इनकी। मतलब अब मैं क्या इनको बोलूँ? जहाँ कौसर के साथ सीन रिकॉर्ड करके दिखाती है, इसको बोलते ना कि अब तो कौसर अपने बाप के घर थी, अब भी हमें सीन रिकॉर्ड करके दिखा गोंचू कहाँ सो रहा है। अब तो तेरे पास था, उसको क्यों नहीं साथ सुलाया? जब कराची घूमने गई थी होटल में, क्यों गोंचू को नीचे मैट्रेस डाल दिया था? क्यों नहीं दिखाया कि मैं जप्पी पप्पी दे के गोंचू को सो रही हूँ? तब तो वहाँ कौसर साथ नहीं थी ना, कौसर ने सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए थे कि उसे पता चल जाता। कैसे पता चलता कि कौसर गुस्सा करती कि पिटारा के साथ क्यों सोया था? तो इन मामलात में क्या बोलोगी चाटुओ तुम लोग? अब कोई जवाब नहीं होगा तुम लोगों के पास। यही कहोगे कि कौसर से डरता है इसलिए पिटारा के साथ नहीं सोता। मतलब डर तो तब होता है ना जब एक इंसान सामने खड़ा हो, तो हम माने चलो कौसर इसको देख रही है तो ये डर की वजह से पिटारा को बुला नहीं रहा। जब कौसर इतनी दूर अपने बाप के घर बैठी हुई है तो फिर किस चीज़ का डर? और जब वो ट्यूबवेल में चांस मारने की कोशिश कर रहा था पिटारा पे गोंचू, तब नहीं इस डर लगा कि कौसर देखकर मुझे कुछ कहेगी? और जब जान जान कहता है तब नहीं डर लगता? बस सिर्फ सोते हुए डर लगता है, हैं? सिर्फ सोते हुए डर लगता है। क्या कहने हैं, पिटारा नहीं डरती गोंचू से कि मैं इधर उधर जो 4-4 घंटे, अब फिर गोंचू मुझे कुछ कहे ना, वो नहीं डरती है ना? सिर्फ गोंचू ही कौसर से डर के नहीं सोता। खैर उसके बाद निकली और इसने दिखाया कि रात को 9 बजे हम घर पहुंच गए हैं।
और अंदर जाके अम्मा इसे कहती है बीबी लोग कब से इंतज़ार कर रहे थे, आखिर इतनी देर हो गई। तो वो इंतज़ार कर कर के चले गए। तो पिटारा 9 बजे तो तुम लोगों के लिए कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है ना, 9 तो नॉर्मल टाइम है। फिर बीबी लोग इतना कौन सा लेट हो गए थे, इंतज़ार कर कर के भाग गए। ज़ाहिर है मोबाइल भी थे, राब्ते भी हुए होंगे, तो तुम 9 बजे अगर पहुंचने वाली होती तो वो बैठे रहते। तो ये जो तुम मोबाइल का टाइम आगे पीछे करके लोगों को सी बना लेती है ना, मतलब क्या मोबाइल का टाइम नहीं आगे पीछे होता? कि तू 9 दिखा रही है, 9 बजे हम पहुंच आए हैं और लोग मान लेंगे। और 9 बजे तक बीबी लोग इंतज़ार नहीं कर सके, लेट नाइट वो घर चले गए। मतलब 9 क्या उनके लिए बहुत बड़ा टाइम था। असल में ये रात लेट पहुंची है, क्यों? क्योंकि ये वहाँ से निकली ही लेट है, दोपहर का टाइम गुजरने के बाद ये वहाँ से निकली है। तभी तो गोंचू भी बोल रहा था। और रात को उस अंधे ने लाइटें जला जला के अपनी आंखों की ना तो ड्राइविंग की, क्योंकि ये ड्राइविंग सीखने के बाद भी इस मैडम से होता है। ये मैडम मस्त फैल के सो जाती है। गोंचू ड्राइवर है ना, 8-8 9-9 घंटे की ड्राइविंग करके आएगा। अब घर के भी काम देखेगा, सुबह निकल जाएगा ग्रोसरी करने, और फिर उसके बाद बच्चों को उठा लिया, बच्चों को छोड़ आया। अब कल पकाएगी ये गार्डन का कंटेंट दिखा के, मेरे फ्रूट तो मेरे पौधे तो मेरा ये तो मेरा वो। कल तैयार है ना फिर से पकने के लिए, लेकिन थंबनेल कुछ गड़बड़ लगाएगी, क्योंकि इसको पता है सिर्फ गार्डन का डाला तो व्यूज़ नहीं आएंगे ना। अब थंबनेल आगे पीछे कुछ होगा, नुकसान हो गया, ये हुआ वो हुआ, कुछ ऐसा लगाएगी चटपटा सा। क्योंकि आजकल लाहौर में भी बहुत बारिशें हो रही हैं, लोगों के घरों में पानी आ रहा है, इस्लामाबाद में भी बहुत बारिशें हो रही हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा लगाएगी जिससे लोग देखें। सिर्फ अंदर क्या होगा ये गार्डन ही दिखाएगी, लेकिन थंबनेल थोड़ा लगाएगी, क्योंकि जब तक झूठा थंबनेल ना लगाए, इसको अपनी औकात पे व्यूज़ कहाँ से आते हैं। तो खैर अब आप लोग तैयार हो जाओ, कमर कस लो, शादी का कंटेंट आने वाला है। पिटारा आंटी फिर से लहंगे पहन के, किलो किलो के मेकअप, लेपा टोपी करके, चिखम चिली करके, दुल्हन की जगह खुद दुल्हन बन के और फिर से आने वाली हैं। कंटेंट मिलेगा भाई, कंटेंट। और चाटू बोल बोल के थक जाएंगे, पिटारा मत कर, पिटारा तुम्हारे साथ फिर से धोखा हो गया, पिटारा मत कर। और चाटू तुम लोगों के मुंह पे जूते इसीलिए मारती है क्योंकि उसको अच्छे से पता है अगर ये नहीं करूँगी तो अपने खाली खुली थोबड़े पे तो 1 लाख व्यूज़ भी नहीं आते। तो यहाँ 3-3 लाख जो व्यूज़ खा रही हूँ शादी पे, तो और ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो उससे लाखों उसके अकाउंट में जाएगा ना। अगर तुम लोगों की बात सुनेगी तो लाखों रुपया हाथ से निकल जाएगा। इसलिए चाटू अपनी हाथ को, अपनी उंगलियों को मत थकाया करो ऐसे कमेंट करके, क्योंकि उस औरत में ना कोई परवाह नहीं। वो वाईटी पर आई ही झूठ बोलने थी, वो वाईटी पर आई ही पैसे के लालच में थी। ना उसको औलाद से कोई लेना देना, ना माँ से कोई लेना देना। इतने दिन माँ अकेली थी, माँ ठीक थी, अब आते ही माँ बीमार भी हो जाएगी, क्योंकि ड्रामा लगाना होता है ना। अब माँ शादी पे फिर जाके डांस करेगी जैसे पहले डांस की गई थी। तो अब वो नौटंकी ड्रामे अगर नहीं करेगी, तुम जैसे लोगों को सी नहीं बनाएगी, बीच बीच में कौसर कोंचू का तड़का नहीं लगाएगी, तो पैसे कहाँ से कमाएगी? बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की कुरान क्लासेस, सब कुछ। तेल लेने गया है शादी पे भी, आपको बच्चे नहीं नज़र आएंगे, बच्चों की कोई तैयारी नहीं नज़र आएगी। बस मैडम साहिबा महान बनेंगी, चिकम चिल्ली होगी, अच्छे से दुपट्टा जो है वो साइड पे करके यहाँ वहाँ दौड़ें भागेंगी, दिखलावा। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, अक्लमंद सभी हैं। तो ठीक है बहनों, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।